वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेज में। आज हम जो एक मिनट आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की प्रैक्टिस सेशन की। इसे प्रैक्टिस करेंगे हम, और प्रैक्टिस क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर सिलेक्शन, जो सिलेक्शन या जिसे हम फेज 10 है, सिलेक्शन 10 के टोटल 64 क्वेश्चन है। देखते हैं हम कितने क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करते हैं। ये सिलेक्शन 10 के सभी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। परसेंटेज के, सिर्फ ओनली परसेंटेज की मैं बेसिक का मेरे चैनल पर कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने बोला भी था कि मैं परसेंटेज के और जो मैं टॉपिक का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करा चुका हूँ उसके अलग से टाइप वाइज प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और वो भी प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कंपाइलेशन है सिलेक्शन 10 से उठाए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि 150 का इतना प्रतिशत इतने के x प्रतिशत से 15 अधिक है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमको x का मान चाहिएगा। तो पहले हम x का मान निकालेंगे, तब इधर पुट कर देंगे सेम एज इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो 150 दिया है, 150 का 3x - 10 परसेंटेज हटाने के 150 बराबर क्या दिया उसने, 300 के x अपॉन 100, 300 के x अपॉन 100 से 15 अधिक है। मतलब 15 अधिक मतलब क्या है, इनका अंतर यहाँ पर हमको दिया गया है। बराबर क्या दिया गया है, 15, इनका अंतर। अब यहाँ से देखो, एक 0 से एक 0 और एक 0 से एक 0, ठीक है। और भी कट सकता है, लेकिन हम देखो 5 से 6 बार एंड 5 से 2 बार, ठीक है। और 2 से कितनी बार कट गए, 3 बार, ठीक है। इधर 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। तो इधर क्या है हमारा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस हमारा कितना था यहाँ पर 10, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ठीक है। और नीचे हमारा क्या था 2, इसी प्रकार माइनस इधर क्या था हमारा ओनली 3x, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा था 1 बराबर 15। ये हमारी यहाँ से निकल के आई। अब इधर डिस्कस करते, देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 9x माइनस 30, 9x माइनस 30 माइनस ये तो हमारा टोटल माइनस क्या है, 3 दून के 6x, ठीक है। और बराबर 15 ये इधर जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बराबर हमारा क्या आएगा 9x माइनस 30 माइनस 6x इसमें से कम होंगे तो 3x माइनस के 30 उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 60। इधर से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, ठीक है। x का मान कितना आया हमारा 20, x का मान हमारा कितना आया 20। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं और जो पूछा हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पूछा क्या हमसे, देखो 2x प्लस 5 परसेंटेज 220 का, देखो 220 का 2x प्लस 5 परसेंटेज एंड 250 के कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे 20, तो यहाँ पर 20 दिया कि कितना जाएगा 60। एक मिनट देखो सफाई से करते हैं, x 2x था हमारा यहाँ पर, इसकी जगह पर हमने 2 की जगह पर क्या रखेंगे 20, 20 दून आके 40, 20 दून के 40, ठीक है, +5
और परसेंटेज नीचे है। इसी प्रकार यहाँ पर हम x रखेंगे, 10 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, 30/100 परसेंटेज हटाने की, और यहाँ पर 250। तो हमारा इधर क्या आएगा 250 × 30/100। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इसी प्रकार इससे ये 0 कट गई, ठीक है। 25 थी 75 इधर बचा, 25 थी 75, और यहाँ पर हमारा कितना हुआ 40 और 5 45, तो 45 हमारा हो गया 45/45 × 22 अपॉन कितना 10। 10 को 5 से 9 बार और 5 से 2 बार और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार। तो हमारा इधर आया 11 9 99, टोटल हमारा लास्ट आया था 99, और इधर आया हमारा 75। अब इसने पूछा क्या है कि 220 का इतना प्रतिशत 250 के इतने प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक होगा, मतलब इससे ये 99 कितने प्रतिशत अधिक है। तो इधर देखो, इधर डिस्कस करते हैं। 99 75 से कितना प्रतिशत अधिक है 24, कितने पर 75 पर, 100 पर कितना होगा इतना होगा सर 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 8 24 और 8 चौको 32 हमारा आंसर हो गया। 8 चौक 32 हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1.7 1.7 कितने का 800 का, परसेंटेज है नीचे 100 लगा देंगे, इंटू 2.5 परसेंटेज है नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ कोई नंबर है ए उसका, और ये बराबर हमारा 382.5। ध्यान रखना यहाँ पर परसेंटेज नहीं है तो 0.5, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 10 लगा लो, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा लो, और इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया। ये यहाँ पर 25 चौको 100 तो 1/40 हो गया, इंटू यहाँ पर ए है, इंटू यहाँ पर कितना है यहाँ पर हमारा 17 × 8, 17 × 8 अपॉन 10 है, और बराबर इधर कितना आएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से 2 बार, 5 7 35, 5 6 30 और 5 25, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये देखो अब हमारा इसको हल करने के बाद क्या आया, टोटल ये निकल के आया है, ठीक है, इसके बराबर ये है। अब इस दो से हम इसको काट सकते हैं, नहीं भी काटो तो देखो इसको 4 ये 5 बार, ठीक है, 5 बार, और 5 चौक 20 200 हमारा आएगा 200 अपॉन 17 चौक 68 एंड ए, और ये आएगा हमारा इसके बराबर। अब इस 2 से ये कट जाएगा 100 बार, तो यहाँ से 2 गायब, ठीक है, 2 गायब, और अब हमारा क्या आएगा ए का मान निकालने के लिए, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इधर हमारा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 68 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 17 × 4 था, हमको पता है 17 × 4 था, तो 17 से कितनी बार कट रहा है 17 चौक 68, 4 68 था, 68 एंड 5 2 और 6 8 और 17 पंजे 85, ये टोटल 45 बार 17 से कट गया। अभी 4 है, 4 बाकी है, ठीक है, अभी 4 बाकी है, तो 4 से 25 टाइम्स कट रहा है 100, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 45 ×
25 मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, 45 इंटू 25 कराओगे तो 1125 आपका आंसर आने वाला है। आया कुछ समझ में? जगह कम है यहाँ पर इसलिए कचरा होता जाता है, लेकिन फोकस करके देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखो x की आय y की आय से 15% कम है। z की आय x की और x प्लस y की संयुक्त आय से 60% कम है। अब देखो ये सिलेक्शन के, जिसको लगता है कि सिलेक्शन फेज इजी है, तो उसमें इजी कुछ नहीं है। x और y है, यहाँ पर दो कैंडिडेट, x की आय y की आय से 15% कम है। 15% की फ्रैक्शन कितनी की होती है? 3/20। यदि y का मान 20 है तो इसकी कम होगी, कितनी कम होगी? 17 होगी। ठीक है, और z की आय x और y की संयुक्त आय से 60% कम है, यानी कि x और y की संयुक्त आय कितनी होगी? 17 एंड 20 37, और इससे 60 कम का मतलब क्या है? 40%। 40% होगी, 40/100 होगी। ठीक है, 0 से 0 तो 2/5 होगी, तो 37 का 2/5 जेड की आय होगी। अब क्यों ना हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दे और 5 को इससे मल्टीप्लाई करा दे, जैसे इधर से 5 कट जाएगा, 20 पंजे 100 ये हो जाएगा, और 17 पंजे 85 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 7 दून के 14, 3 दून के 6 और 1 7 74 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीनों का रेशो आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। जेड की आय कितनी है? 73। जेड की आय कितनी है? 74। और एक्स की आय कितनी आई हमारी? 85। कितने कम है? 75 से। 6 और 5 9 कम है, कितने पर? 85 पर। इसको हल करेंगे तो हमारा लगभग 12.9% आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में करुण अदिति के प्राप्त अंक इतने और इतने हैं। देखो करुण और अदिति, इसके प्राप्त अंक 434 है, इसके 336 है। यदि करुण ने 62% अंक प्राप्त किए तो अदिति के अंकों का प्रतिशत कितना है? उन्होंने बोला कि ये यदि 62% है ना, 434 62 के बराबर है ना, तो ये कितने के बराबर होंगे? तो देखो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 62 हमारा 434, चलो ऊपर लिखते हैं, यहीं ले लेते हैं। 62 हमारा 434, तो 336 बराबर क्या होगा? ठीक है, इसको आप हल करोगे तो लगभग 48% आ जाएगा। देखो काट के देखो, 4 एकम 4, 3 2 से काट लो, 3 और 1 31, इधर 2 एंड 17। ठीक है, 31 हमारा 31/217 इंटू 336। देखो 31 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार, 7 या 21 डायरेक्ट 7 बार कट रहा है, और 7 से ये 7 चौक 28 है, और 7 8 56, 48 बार। हमारा लास्ट आंसर डी। मैंने क्या किया कि जो 62 था ना, उसको 434 बराबर लिख लिया, और 336 बराबर हमको पूछा, इसको हल किया, और हमारा 48
परसेंट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 190 एक्स का मान इतने है, देखो 198 के एक्स परसेंटेज बराबर 180 के एक्स प्लस 10 परसेंटेज घटाएंगे तो 100 लगाएंगे, से इतना कम है, मतलब मान को कम ज़्यादा का मतलब अंतर दे रखा है, इसका अंतर हमको यहाँ पर दे रखा है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वही तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम x का मान पुट करके सेम उसको रख सकते हैं। इजी क्वेश्चन कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला है देखो, ये रहा, एक क्लास में, एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स एक क्लास में है जिसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, यानी ये यदि एक है, एक एक्स है तो ये 2x है, ठीक है। यदि 45% लड़कियां और 30% लड़के शहर से बाहर पर्यटन यात्रा के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में इजी तरीका बताऊं, देखो यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देखो कोई भी पॉइंट में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसलिए यदि ये बॉयज़, उन्होंने क्या बोला, बॉयज़ की तुलना में, यदि बॉयज़ हमारे 100 मान के चलो, क्योंकि 100 का हमको परसेंट निकालना इजी होगा, तो गर्ल्स हमारी 200 है। अब इनका 45% ऑफ लड़कियाँ, 45% कितना होगा इसका 45% कितना होगा इसका डबल, 45 दूना के 90, मतलब 90 लड़कियाँ, तो 90 लड़कियाँ शहर से बाहर पर्यटन के लिए, यात्रा के लिए अपनी सहमति, ये मतलब यस बोलती है जाने के लिए। अब बची कितनी, 110 लड़कियाँ सहमत नहीं है, ये नो बोलती है। इसी प्रकार 30% लड़का, मतलब 30% लड़का का मतलब क्या है, टोटल 30, देखो 100 का 30% 30 होता है, तो 30% बॉय तो यस थे, बाकी 70% ने, 70 लोगों ने नो बोला, सहमति। अब इसने क्या पूछा देखो क्वेश्चन में, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने सहमति नहीं दी, हमको नो का आंसर निकालना है कि 110 तो गर्ल्स ने नहीं बोला एंड 70 बॉयज़ ने, टोटल कितने हो गए 180, और हमारे टोटल स्टूडेंट कितने थे 300, टोटल स्टूडेंट कितने थे 300, 300 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गए, 3 6 18, मतलब 60%, ठीक है। ये आपका 60% आंसर आ गया। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन में। वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। एक ही संख्या के 80%, 65% का अंतर, देखो एक ही संख्या, लेट्स वो संख्या हमारी x थी, इसका 80% घटाने लगी 100, और इसी का x का 65%, और इनका अंतर दे रखा है 135, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, 1 0 से 1 0 कट गई, ये यहाँ पर हमारा 5 एकम 5 13 पंजे 65, और 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, ठीक है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 5, तो अब हमारा आगे क्या आया देखो, आगे हमारा x हमने कॉमन ले लिया, 4/5 माइनस x हमारा कॉमन था ऑलरेडी 13/20, और इस प्रकार से 135। यहाँ से एलसीएम लेंगे 20, तो 4 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 माइनस 13, और ये हमारा इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 16 और 13 का अंतर कितना होता है 3 का, तो 3x हमारा, 3x बराबर हो जाएगा 135 और इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ करते देखो, x बराबर क्या हो जाएगा 135 इंटू 20 अपॉन 3 से इसमें डिवाइड करेंगे,
3 से 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 45 और 45 दूना के 90, मतलब 900। 45 दूना के 90, 900 हमारा x का मान आया है। अब यहाँ पर x का मान नहीं पूछा, x का क्या पूछा है, x का क्या पूछा, 49%। देखो x बराबर हमारा कितना था, 900%। यदि x का हम 50% निकालते हैं तो 45 450 आता है। तो 400, देखो 500 ऑप्शन नहीं, ये हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा ही कम हो गया। 490 हमारा 450 से भी ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा है 441। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अमित अपनी आय का 20% बचाता है। देखो अमित है और उसकी आय में इतने परसेंट की, लेट्स उसकी आय हमने 100 मान ली, उसकी आय हमने डायरेक्ट हमने 100 मान ली। अब सेविंग कितनी करता है, बचाता कितनी, सेविंग एस से लिख देते हैं, सेविंग कर रहा है वो 20%। देखो यहाँ पर एक्सपेंस मतलब खर्चा और यहाँ पर सेविंग। यदि वो सेविंग 20 कर रहा है ना, 100 में से 20 रुपये सेव कर रहा है, तो वो खर्चा कितना कर रहा है, 80 रुपये। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इसका अंतर आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये इसकी आय 38% की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में, मतलब वो 138 रुपये हो जाती है आय, और उसके व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि, मतलब 20। अब एक्सपेंस में वृद्धि कर रहा है, ध्यान रखना, 20 में नहीं, एक्सपेंस में 80 में 60 की वृद्धि कर रहा है, मतलब 160 इंटू 100 अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमारा आ गया 80 और 8 के 48, 8 128, तो यहाँ पर 128 आ गया। अब उसकी सेविंग कितनी बची, 128, 128 यहाँ पर 10 बचा। अब उसने पूछा है कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की कमी हुई। उसकी सेविंग पहले 20 थी, अब कितनी रह गई, 10। सेविंग पहले 20 थी, अब कितनी रह गई, 10, मतलब अब सिर्फ 50% रह गई। 50% मतलब 1/2, इसमें 2 का भाग दिया, आधी होगी, तो 1/2। ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। ए की आय, लेट्स ए, बी की आय से इतने परसेंट अधिक है, और सी की आय ए की आय से, देखो ये ए है। अब ए की आय यहाँ पर दे रखी है, बी की आय से इतने परसेंट अधिक है। लेट्स यहाँ पर बी लिख लिया हमने, बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, बी, लेट्स बी की आय हमने 100 मान ली, तो ए की आय कितनी होगी, 148 होगी। सी की आय, ए की आय, ए और बी की आय की संयुक्त आय का 50% है। 50% का मतलब होता है आधा, मतलब 100 एंड 148, 248। और उसने क्या बोला, सी की आय ना उन दोनों की आय के सम का आधा है, मतलब आधे का मतलब 128 है, 128 है सी की आय। अब पूछा ए एंड सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। किस पर 20 ज़्यादा है, 128 पर। परसेंटेज के लिए 100 निकालेंगे, परसेंटेज के लिए 100 निकालेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा 19.4% इजीली आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे भी देखें तो देखो 128 का यदि हम 10% निकालते हैं तो 12.8 आता है, 12.8 आता है। और 20% यदि हमने ले लिया तो 12 दूना के 24.8 हो गया, 8 दूना के 16, मतलब 25 पॉइंट समथिंग हो गया। तो हमारा 20 से तो कम आंसर होगा, तो 20 तो होगा ही नहीं। ठीक है, और यदि 128 का हम 5% लेते हैं, 5% लेते हैं तो 12.8 का भी हमारा आधा हो जाएगा, 6.4। ठीक है,
तो 10% हमारा था 12.8 एंड 6.4 और ये हमारा 18 पॉइंट समथिंग। यदि हम 15% लेते हैं, 15-16% के आसपास, तो 18-19 के आसपास ही हमारा आंसर आता है। तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा ये 19.4 आंसर होगा। हल करके देख सकते हो। अब ये है इलेक्शन वाले क्वेश्चन। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 25% मत अमान्य थे। एक जो प्रत्याशी था, कुल मान्य मतों के 45% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की संख्या इतनी थी तो विजेता को कितने प्राप्त मान्य मतों की संख्या प्राप्त हुई। देखो 25% तो अमान्य घोषित कर दिए। तो हम स्टार्ट ही वहां से करेंगे माइनस से। लेट्स हमने जो बैलेट वोट थे ना, माइनस जिसको हम बोलते हैं, बैलेट वोट ही हमने 100 मान लिए। क्योंकि अमान्य निकालने के लिए हम बोलेंगे तो इसका हम बाद पीछे जाके इसका 25% कम कर देंगे। तो हमें अभी आगे चलना है। लेट्स बैलेट वोट ही हमारे 100 थे, ठीक है। एक प्रत्याशी ने कुल मतों के 45%, एक ने तो 45% मत हासिल किए, तो दूसरे ने कितने मत हासिल किए होंगे? 55%। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो विजेता प्रत्याशी ने मान्य मतों की संख्या क्या थी? अब देखो ये तो इजी है। 116 ये आपके टोटल मतों की संख्या दे रखी है। अब इसमें से कम क्या करना है? हमको इसका 75% निकालना है, क्योंकि 25% मत तो अमान्य घोषित हो गए थे। फिर जो हमारा निकलेगा 25%, मतलब 75% यहाँ से निकालेंगे। वो निकाल के हमारा जो निकलेगा उसमें हम अलग अलग, एक का तो 55% और एक का 45% निकाल लेंगे, ठीक है। अब शेष बचे हुए क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।